फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे एमएसएमई उद्योग आधार और उद्यम सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है और इसके रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले इसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कहा जाता था, जो डीआईसी से होता था, फिर इसको उद्योग आधार बनाया गया और अब इसको उद्यम कहते हैं। देखिए, उद्यम का सबसे अच्छा बेनिफिट तो अभी जो एमएसएमई का 45 डेज पेमेंट रूल आया है उसका बेनिफिट मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज को, ट्रेडर्स को नहीं है इसका बेनिफिट। अभी आज की डेट में जिसको भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना है, इसका मतलब उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हमारी कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है प्रोफेशनल तरीके से। अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, इसके लिए आपको एक आधार कार्ड की जरूरत होती है और उसमें मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए। तो एक ओटीपी जाता है, पैन नंबर चाहिए और एक पैन कार्ड पर एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आपके मल्टीपल बिजनेस है तो उसी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आप अपने मल्टीपल बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल देनी है, जैसे बिजनेस का नेम, बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस एड्रेस और बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी बिजनेस की बेसिक डिटेल आ जाएंगी। आपको साथ ही साथ बता दूं, इसमें जैसे ही आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये पर्टिकुलर डीआईसी में रजिस्टर होता है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चेंज नहीं होता है। कभी भी अगर आप अपना बिजनेस दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, फिर नया बनाना पड़ेगा। वो जियोग्राफिकल लोकेशन भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मांगता है, तो अपन जो एरिया सिलेक्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया हाईलाइटेड हो जाता है। उसके अंदर अगर कहीं भी डॉट पे क्लिक कर दीजिए तो वो आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सिलेक्ट हो जाता है। आपको बताऊं, इसकी गवर्नमेंट फीस 0 है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से बनवाते हैं तो उसकी जो प्रोफेशनल फी आएगी वो आपको बियर करनी पड़ेगी। ये एक सेल्फ सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आपने अपना एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन किया, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड माना जाता है और वो एक बिजनेस की पहचान होती है। इसमें जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो एनआईसी कोड पर डिपेंड करती है। वो आपको सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप उसमें ऑप्शंस आते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर करके भी आप उसमें अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को लिस्ट कर सकते हैं। और आप एक नहीं, कई एक्टिविटी भी आप उसमें लिस्ट कर सकते हैं। 3, 4, 5 जितने भी आपको एक्टिविटी कोड लिस्ट करने हैं वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। लास्ट में बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट के बारे में। सबसे बेस्ट बेनिफिट आपका 45 डेज पेमेंट रूल, जो कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर्स को अप्लाई होता है। आप अगर एमएसएमई है तो आप एमएसएमई समाधान में 45 डेज के अंदर अपने वेंडर से पेमेंट डिमांड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये रजिस्ट्रेशन आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराने में मदद करता है, आपका बिजनेस की एक पहचान देता है। इसमें ट्रेडमार्क फी का भी बेनिफिट मिलता है। जो प्राइवेट लिमिटेड होता है उसको 50% ट्रेडमार्क फी हो जाती है, गवर्नमेंट की भी प्रोफेशनल फी एज इट इज रहेगी। उद्यम रजिस्ट्रेशन से आप जेम पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं और भी दूसरे कई पोर्टल होते हैं, उन पे भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर आप उसमें ऑप्शंस आते हैं, आप उसमें ऑप्ट करते हैं तो इसमें कई बार ये जो हम गवर्नमेंट में लिस्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की कभी कोई स्टॉल लगती है, कोई एग्जीबिशन लगती है, तो उसमें भी हमें डिस्काउंटेड रेट पर स्टॉल बुक करने का मौका मिलता है। तो ये थे हमारे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा ऐसे वीडियो आते रहते हैं, तो आप हमारे कच्छ कंसल्टेंसी को सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कच्छ कंसल्टेंसी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक यू।